स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स में और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने 28 मेधावी छात्राओं को स्वर्ण पदक और कुल 1014 छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का आज प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस दीक्षांत समारोह में झारखंड राज्य के राज्यपाल एवं कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने 28 छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया, वहीं कुल 1014 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं की भूमिका देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे बेहद खुशी है कि आज महिलाएं काफ़ी अच्छा कर रही है, वहीं क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कुछ किया है। वहीं महिला विश्वविद्यालय के प्रथम संस्थापक कुलपति डॉक्टर एंजिला गुप्ता ने कहा कि 2021-23 का प्रथम दीक्षांत समारोह है और हमें बेहद खुशी है कि यह कार्यक्रम बेहद अच्छे ढंग से आयोजित हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सिमरन साहब एमए इकोनॉमिक्स, श्रेया गुहा एमए इंग्लिश, आज जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह है और मैं इस संस्थापक कुलपति के रूप में, प्रथम कुलपति के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये हमारे लिए बहुत गर्व का अनुभव है। इस दीक्षांत समारोह में सत्र 2021-23 की 1014 छात्राओं को डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और 28 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। बच्चों में बहुत ही उत्साह का वातावरण है और क्योंकि जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी छात्राओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो हमारी यही अभिलाषा है कि हम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर पाएँ और उनको बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएँ। चांडिल बांगुड़ी गांव के पास शनिवार को दोपहर दो तेज रफ्तार बाइक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक पर सवार 4 युवकों को काफ़ी चोटें आई है। ग्रामीणों ने उन्हें पास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान निमडी के केंतुका निवासी प्रभाष महतो व ईचागढ़ के गौरा काचो निवासी कक्षा 9वीं के छात्र सफ़ी साई, साहिल अंसारी व दनिश अंसारी है। दुर्घटना के बाद तुरंत स्थानीय लोगों के पास से एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां प्रभाष महतो की गंभीर स्थिति को देखते हुए एमजीएम रेफर कर दिया गया। वहीं तीनों छात्र का इलाज काटिया स्थित नर्सिंग होम में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय चैनपुर में कक्षा 9वीं परीक्षा का केंद्र चल रहा था। गोराकोचा का 3 छात्र कक्षा 9वीं परीक्षा देने एक बाइक पर तीनों सवार होकर तेज रफ्तार से आ रहे थे। वहीं विपरीत दिशा से केंतुका गांव निवासी प्रभाष महतो को सीधे टक्कर मार दी, जिससे प्रभाष महतो का एक पांव पर शरीर गंभीर चोट आई है। वहीं घटना के बाद चांडिल पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की जानकारी ली। बिष्टुपुर स्थित एसएनटीआई परिसर में 14वीं टेक्निकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा ग्रुप के कई अनुषंगी इकाइयां भी शामिल हुई। प्रदर्शनी का उद्घाटन टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने किया। इस टेक्निकल प्रदर्शनी में टाटा स्टील के अलावा टाटा ग्रुप के कई अनुषंगिक इकाई भी शामिल हुई। प्रदर्शनी में आईआईटी खड़गपुर से भी छात्र शामिल हुए। 2 मार्च से शुरू हुआ ये प्रदर्शनी 5 मार्च तक चलेगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने फीता काटकर किया। मुख्य रूप से इंजीनियरिंग के छात्रों को इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट से जोड़ने तथा उनके ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से इसका आयोजन हुआ है। कल यानी 3 मार्च स्थापना दिवस के दिन ये प्रदर्शनी आम छात्रों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। स्मृति सिका पानी रही है। मैं टाटा स्टील के एमटीटी बैच की हूँ और
हमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला कि हाँ आज हम इस जगह में खड़े होकर और प्लांट के संबंधित एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हम लेके आ रहे हैं, जो कि एआई के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं और जो हमारा मेन प्रोडक्शन लॉस एज वेल एज डाउन टाइम हो रहा है उसको हम बहुत हद तक इतना शॉर्ट कर चुके हैं कि अभी इससे हम मान लीजिए 1 करोड़ का खर्चा हो रहा है तो हम खर्चा रिड्यूस करके उसको 2 लाख के अराउंड लेके आ गए हैं। कुल 44 स्टॉल्स हैं, उसमें से 29 स्टॉल्स जो है वो हमारे कार्डर ट्रेनिस का उस पर काम किए हैं और जो बाकी के स्टॉल्स हैं वो हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ किए हैं और कुछ हमारी ग्रुप कंपनीज़ का है और IIT खड़गपुर का भी है। सो बाहर के लोग भी आए और 29 ऐसे स्टॉल्स है 44 में जो हमारे कार्डर ट्रेनिस ने बनाए हैं। कुल कितने कंपनी है इसमें हिस्सा लिए स्टॉल में? सो कंपनी जो टाटा स्टील है और टाटा स्टील की दूसरी डिपार्टमेंट्स हैं, बाहर की कंपनीज़ में टाटा पावर की स्टॉल है और IIT खड़गपुर की स्टॉल है। न्यूनतम वेतन, बोनस सहित अन्य मांगों को लेकर टाटा मोटर्स कॉन्वॉय चालकों का आंदोलन वर्षों से जारी है। आज उन्होंने जिला मुख्यालय के बाहर धरना व प्रदर्शन किया। हमारी मांगे जायज है, ऑल इंडिया की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यूनियन चुनाव करना होगा, कार्यालय सील करना होगा। ये कन्वाई चालकों की मांग जो है ये कानूनी मांग है और इस मांग को देना इनकी बाध्यता है। ये नहीं दे रहे तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूनियन नहीं है यहाँ पर, अवैध है तो उसको बंद करना चाहिए। कन्वाई चालकों को गाड़ी लेके जाते हैं तो 24 घंटा काम में रहते हैं, तो सरकार का जो रेट है उसके साथ उनको ओवर टाइम बनता है, इनको भत्ता बनता है, अलाउंस बनता है, वो देना चाहिए। गाड़ी लेके जा रहे हैं तो गाड़ियों का इंश्योरेंस होना चाहिए जिसमें ड्राइवर का कवर हो। बोनस का आदेश हुआ है तो बोनस देना चाहिए। तो ये कोई मांग नहीं है बल्कि ये आदेश है। आदेश को लागू करवाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और ये जिला प्रशासन की जवाबदेही है कि अगर वो लागू नहीं कर रहा है तो कार्रवाई करे, उनका काम बंद करे। ये जो गाड़ियाँ निकल रही है अब उनकी जवाबदेही है, बंद करे। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन द्वारा शनिवार को यूनियन परिसर में मेगा रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन मौजूद थे। वैसे हर वर्ष टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी संस्थापक जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा के 150वीं जयंती के मौके पर यानी 3 मार्च को भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व शनिवार को यूनियन परिसर में रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने यहां 100 से अधिक बार रक्तदान कर चुके रक्तवीरों को शील्ड देकर सम्मानित किया। आपको बता दें, यहाँ कुल 8 रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, SSP किशोर कौशल, प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी, यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह, महामंत्री RK सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। And that also from His Excellency, the esteemed Governor of Jharkhand State. सुखबीर जी के बाद में रक्तदान कर रहे हैं और इनके पीछे अनुपम घोष, जिन्होंने 87 बार किया है। अनुपम घोष able to participate with the people who want to live for the others. What more you can donate than the blood? So it is a great day in my life. Yes, in his welcome speech he said the governor's presence is good. The governor is also very proud to be with you. That is what I want to say in this way. The dignitaries on the dais, Sri Ananya Mittal ji, सबको जोहार। It is my pleasure to pay the homage to the Jamshedji Nusirwan ji Tata, the legendary father of Indian industry. Why he has been known as the father of the Indian industry? It's not that easy today. Yes, it was on that day. You can start any industry today, you can buy any know-how today, you can do any business today if you have the capital. In his days, no monopoly company will allow you to start an industry.
सामाजिक संस्था नमन द्वारा आगामी 23 मार्च को अखंड तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सामाजिक संस्था नमन द्वारा 23 मार्च शहादत दिवस पर आयोजित अखंड तिरंगा यात्रा सह शहीद सम्मान यात्रा हेतु संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने बारीडी पार्क सीनियर सिटीजन ग्रुप, भालूबासा, बजरंग विजय मंदिर, जम्बू अखाड़ा समिति आदि क्षेत्रों में आयोजित बैठकों में शामिल होकर स्थानीय युवाओं, महिलाओं, भारत माता की 23 मार्च को एग्री को मैदान चलना है, 23 मार्च को एग्री को मैदान चलना है, माँ भारती के सम्मान में निकल रही यात्रा को सफल करना है। उधर कपाली में आजसू पार्टी द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां हरिलाल महतो की देखरेख में बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। अहमद से आग्रह करना चाहूंगा कि इकबाल भाई को देखिए मंच पे चीज के लिए जानने के लिए आज हमारे हाथ सुने। देश में तो जिंदाबाद, भाई हरिलाल मैं तो जिंदाबाद। हरिलाल महतो आपके साथ हर समय खड़ा है और आप निश्चित रहिए 2024 में यहाँ आपका भाई, आपका बेटा इचागढ़ का विधायक बनने जा रहे हैं। एक बार 2024 में आप लोग सब साथ दीजिए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हमारे संस्थापक J.N. टाटा हमें प्रेरित करते हैं कल के निर्माण के लिए, एक ऐसा कल जो उज्जवल, हरा भरा और स्वच्छ हो। हम शून्य के लक्ष्य का संकल्प दोहराते हुए हमारे संस्थापक के 184वें जयंती पर शपथ लेते हैं एक स्थायी कल बनाने की। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities.
types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।